ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो का। 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 131, जो दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण पर पूरा जोर है, क्योंकि उन्होंने इस बार बीजेपी के लिए सीटों का टारगेट 370 पार का तय किया है। और यह भी तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी दक्षिण के राज्यों में 2019 की तुलना में करिश्माई प्रदर्शन करे। विपक्षी गठबंधन और खास करके कांग्रेस का भी पूरा फोकस दक्षिण पर है, क्योंकि दक्षिण के दो बड़े राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है। तो राहुल गांधी भी केरल की वायनाड सीट से ही लोकसभा सांसद हैं। इस बार राहुल इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये तो अभी साफ है नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने वायनाड सीट से उम्मीदवार उतारकर विपक्षी गठबंधन में गांठ की तस्वीर जरूर साफ कर दी है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि दक्षिण पर मोदी का जोर, विपक्ष के पास आखिर इसका क्या तोड़ है। हमारी सरकार ने सबकी सरकार और सबके लिए सरकार के मंत्र पर काम किया है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। I don't think that the BJP is going to win a single seat in Kerala. BJP is trying to have some foothold in Kerala, which they never had. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में तीसरी बार दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य केरल और तमिलनाडु पहुंचे। यात्रा का मकसद जितना सरकारी है उतना ही राजनीतिक भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले 370 पार जाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना ही होगा। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी अब की बार कितनी सीटें जीतेगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकलन क्या है? आपको सुनाएंगे। अभी आप 2019 में इन दोनों राज्यों के नतीजों का अंक गणित देखिए। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन पिछले चुनाव में यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहां भी 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अब की बार इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, आपको प्रधानमंत्री की जुबानी ही बताएंगे। फिलहाल केरल में कितनी सीटों पर कमल खिल सकता है, वो नरेंद्र मोदी से ही सुनिए। में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है।
मोदी के इस दावे या यूं कहिए कि चुनावी भविष्यवाणी पर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा है, उसे सुनना भी जरूरी है। I don't think that the BJP is going to win a single seat in Kerala. Their strongest performance has always been in Thiruvananthapuram, where they came twice second. And I'm not expecting that they will do any better than that this time around either. Everywhere else, we have strong candidates, and I think the BJP's support base is limited in our state. Their kind of appeal on the basis of Hindutva and Hindi, Hindu, Hindustan, that's not the kind of message that flies very well here in Kerala. 2024 में बीजेपी को केरल में दोहरे अंक में सीट मिलेगी या नहीं, ये तो नतीजों से पता चलेगा। लेकिन 2019 में बीजेपी को इस राज्य में कितने वोट मिले थे, उसका अंक गणित भी देख लीजिए। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब तक एक बार भी केरल की कोई सीट नहीं जीत सकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर थी। 2019 में उसे सहयोगी पार्टी बीजेडीएस के 2% वोट को जोड़कर कुल 15% वोट मिले। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री केरल में बीजेपी की 10 या उससे ज्यादा सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं। मोदी ने यह दावा तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की पदयात्रा के समापन पर किया।